नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा के परम पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का त्यौहार इस वर्ष सन 2024 में किस दिन किस तारीख को मनाया जाएगा, इस चर्चा के माध्यम से ये जानेंगे। साथ में जानेंगे ऐसे कुछ विशेष उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, वह कई मायनों में बहुत खास है। और इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय कर दिए जाएं तो बहुत कुछ सही हो सकता है। तो आपको चुनिंदा कुछ विशेष उपायों को बताने वाले हैं। साथ में शरद पूर्णिमा किस तारीख किस दिन को मनाने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ये बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार सन 2024 में कब हम सभी लोग मिलकर के मनाएं। तो जो भी हम बताने जा रहे हैं ये सभी पंचांगों का सार है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है और सभी महापुरुषों का मत है, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। तो किसी भी भ्रम से बचें, यह जो बताया जा रहा है वास्तव में वही सही है। तो आपको बताएं कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है हर वर्ष, जो इस वर्ष सन 2024 में 16 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा, ना कि 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को। तो 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का त्यौहार नहीं है, बल्कि 16 अक्टूबर को है। सबसे पहली बात और बड़ी बात ये तो याद रखिए, 16 अक्टूबर दिन बुधवार। शरद पूर्णिमा का त्यौहार मित्रों, ये मात्र एक त्यौहार नहीं है, ये एक समर्पण की बेला है। ये अपने प्रेमास्पद के हो जाने का एक समय है। यह गोपिकाओं का वो उच्च प्रेम जिस दिन एक हो गया था, जिस दिन जीवात्मा परमात्मा से मिल गया था। गोपिकाओं का उद्घोष, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रही रहो एक नंदलाल। अपना सब कुछ समर्पण कर देने का नाम यह शरद पूर्णिमा के महारास के रूप में हमें देखने को मिलता है। साथ में गोपिकाओं ने न कि सिर्फ अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया, बल्कि अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु की हो गई। और भगवान का ऐसा उद्घोष है कि जब भगवान को कोई भी अनन्य भाव से समर्पित हो करके उनका हो जाता है, तो वहीं जीवन में रास शुरू हो जाती है। तो महारास का प्रारंभ भी इसी शरद पूर्णिमा के पावन बेला से शुरू हुआ था। यह जो महारास है, जैसा कि मैंने बताया कि यह जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की रात्रि है। यह अपने जीवन में प्रेम और समर्पण, प्रेमास्पद के प्रति अपनी समर्पण को दिखाने की बेला है। तो अब हम आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आप कौन कौन से विशेष उपाय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि अगर आपके मन में उदासी रहती है, आपका मन बेचैन रहता है, आपको मानसिक समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने उच्च डिग्रियों में रहता है, चंद्रमा बहुत बलवान रहता है, चंद्रमा में बहुत ताकत होती है और चंद्रमा सीधे मन का संबंध रखता है, चंद्रमा सीधे मन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर चंद्रमा का कोई भी उपाय आप करेंगे तो आपका मन बहुत बलवान हो जाएगा, मन आपके बस में हो जाएगा, मन आपके अनुसार चलेगा और इसी समस्या का समाधान करेगा। आपको मात्र एक चांदी और चांदी से संबंधित बनी हुई अंगूठी या छल्ला, जी हाँ, इसी शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में आप एक गाय का दूध एक पाव लीजिए और उसको सायंकाल से ही आप उस छल्ले को, चांदी के छल्ले को दूध में रख दीजिए और खुले आसमान में रख दीजिए। और जब सुबह उठिए तो उसका पूजन करके आप अपनी कनिष्ठिका उंगली पर या अंगूठे में चांदी का छल्ला या चांदी की अंगूठी
पहन लीजिए, आपका मन बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन के द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। दूसरा जो विशेष उपाय है वो ये है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है या आपको किसी प्रकार से भी आपके विवाह नहीं हो पा रहा है, ये हमारी उन माताओं बहनों के लिए भी है और हमारे भाइयों के लिए भी है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो उनको कुछ नहीं करना है। आपको बांसुरी लेकर के आनी है दिन में और रात्रि में बांसुरी का पूजन करना है और बांसुरी का पूजन करके आपको उसमें एक मोर पंख लगाना है और सुबह राधा कृष्ण के मंदिर में जा कर के उसको समर्पित कर देना है, इस आकांक्षा से कि आपका जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, आपका जो होने वाला रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो और जो रिश्ता है वो अच्छा रहे, और उनसे प्रार्थना करनी है। तो बांसुरी का पूजन शरद पूर्णिमा में बहुत शुभ माना जाता है। जो तीसरा उपाय है वो कर्जे का है, शिक्षा से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है और बहुत सरल है। आपकी जितनी आयु हो उतने आप दीपक बनाइए, चाहे वो आटे के बनाइए या आप मिट्टी के दीपक भी आप ला सकते हैं, और उन सभी दीपकों में आप शुद्ध देसी का घी ले करके बत्ती बना करके, गोल बत्ती बना करके आप उन सभी दीपकों को हनुमान जी के सामने जलाइए, और ऐसा करने से आपको अपना भाग्योदय देखने को मिलेगा। साथ में कर्जे की समस्या, व्यापारिक समस्या या पैसों की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो ये जो 3 उपाय हैं बहुत विशेष हैं, बहुत खास हैं और इनको चुन के लिया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो ये तीनों उपाय आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मनोकामना है, जैसी आपकी आकांक्षा है उसके अनुसार भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।